अगर आप लोगों के पास जो जमीन कब्जा दखल में है, वह जमीन अगर गैर मजरूआ मालिक या सर्वसाधारण बिहार सरकार के नाम से अगर उसका खतियान दर्ज है और यह सोच रहा है कि उसका सर्वे जो है सो हमारे नाम पर नहीं होगा, अब यह जमीन जो है सो बिहार सरकार ले लेगी, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है सो बिहार में जो है सो गैर मजरूआ मालिक जमीन जो है सो रजिस्ट्री करवाए हुए हैं, या किसी कारणवश गैर मजरूआ मालिक जमीन या सर्वसाधारण बिहार सरकार जमीन जो है सो उनके कब्जा दखल में है। और ये जो गैर मजरूआ मालिक और ये सरकारी जमीन की बात जो हम कर रहे हैं, सर्वसाधारण बिहार सरकार के नाम से दर्ज है खतियान में, जहां पे आसामी का नाम यानी कि रैयत के नाम लिखने वाले जो कॉलम होते हैं यानी कि खंड बने हुए रहते हैं, उसमें जो है सो सर्वसाधारण बिहार सरकार या गैर मजरूआ मालिक या केसरे हिंद या बहुत तरह से जो है सो उस समय में जो लफ्ज प्रयोग होते थे, जो शब्द प्रयोग होते थे, उस तरह से लिख दिया जाता था, जो उस एक तरह मुझे सरकारी जमीन होता है, समझे। तो गैर मजरूआ मालिक या सर्वसाधारण बिहार सरकार के नाम से अगर खतियानी जमीन है और वह कब्जा आप किए हुए हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से भी रजिस्ट्री करवाए हुए हैं, तो देखिए आप घबराने की जरूरत नहीं है। ये सर्वे जो हो रहा है, सर्वे में बहुत सारे लोग परेशान हैं इसी बात को लेकर कि अब क्या होगा। तो देखिए, बशर्ते जो आदेश आया है, अधिसूचना निकल कर आया है, उसमें क्लियर कह दिया गया है, अगर सीएस खतियान में गैर मजरूआ मालिक या अनावाद बिहार सरकार के खाते की भूमि है, यानी कि जो जमीन आप कब्जा दखल में किए हुए हैं उसका अगर खाता जो है सो सीएस खतियान में गैर मजरूआ मालिक या अनावाद बिहार सरकार के खाते की भूमि है और किस भूमि वास्कित है और अभियुक्ति कॉलम में कुछ भी दर्ज नहीं है, तो उसका सर्वे जो है सो कैसे होगा, बशर्ते यह अधिसूचना में जो है सो लिखा हुआ है। देखिए बस डायरेक्ट उसमें लिख दिया गया है कि सर्वे कैसे होगा। तो सर्वे के नियमावली 9 के अंतर्गत खेसरा रैयती माना जाएगा और रैयती खाते में दर्ज होगा। यानी कि जो जमीन आप कब्जा दखल में जो है सो किए हुए हैं, और ऊपर तो हम बता ही दिए हैं गैर मजरूआ मालिक या सर्वसाधारण बिहार सरकार, यानी कि अनावाद सर्वसाधारण बिहार सरकार के खाते की भूमि है, तो उस जमीन का सर्वे कैसे होगा। तो क्लियर है कि सर्वे के नियमावली 9 के अंतर्गत खेसरा रैयती माना जाएगा कि वो यानी कि वो जमीन का सर्वे जो है सो रैयत के नाम पर होगा। कब होगा, क्योंकि उसका जब किस्म जो है सो डी, यहाँ कंडीशन जोड़ दिया है, डी वास्कित है, डी वास्कित अगर है तब जो है सो रैयती खेसरा माना जाएगा और इसका सर्वे जो है सो नियमावली 9 के अंतर्गत जो है सो खेसरा जो है सो आपके नाम पर दर्ज किया जाएगा। कब, जब उसका किस्म जो है सो डी वास्कित लिखा हुआ होगा, तब यह कंडीशन इसमें जुड़ा हुआ है। आप कहिएगा कि सर ये हम तो जमीन जो है सो बहुत दिन से जोत आबाद कर रहे हैं, अगर जोत का जमीन होगा तो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, उसके लिए भी आपको घबराना नहीं है। अब उस पर भी एक नया अधिसूचना में एक बात और जोड़ दिया गया है, उसमें कहा गया है बशर्ते अगर 1946 से पहले कोई भी व्यक्ति से अगर आप रजिस्ट्री करवा लिए होंगे या कोई भी कागज बनवा लिए होंगे 1946 से पहले, ठेकेदार हो, चाहे राजा महाराजा के कोई नियुक्त किया गया व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति से अगर 1946 से पहले का कोई भी कागज बना हुआ होगा, सीधा समझिए जो कोई भी कागज बना हुआ होगा, इसमें बहुत सारे कंडीशन होते हैं, लेकिन आप लोग सीधा समझ जाइए कि 1946 से पहले गैर मजरूआ मालिक या अनावाद बिहार सरकार के खाते की जो भूमि है उसका पेपर 1946 से पहले कोई व्यक्ति अगर आपको बनाकर दे रखा है तो वह खेसरा ऑलरेडी रैयती होगा। ये अधिसूचना में जारी है, हम इसका कॉपी आपको स्क्रीन पर लगा देते हैं। और बहुत सारे लोग एक बात और पूछ रहे थे कि सर सर्वे जो है सो सीएस से होगा कि आरएस से होगा। तो उनका कहने का मतलब है सीएस खतियान यानी कि पुराना खतियान से होगा कि नया खतियान से होगा। अब पुराना खतियान और नया खतियान, तो इसी अधिसूचना में एक बात और जिक्र कर दिया गया है, अगर आपका मौजा का यानी कि किसी भी मौजा का आरएस सर्वे फाइनल है, लेकिन उस गांव के रैयत लोग जो हैं जो अपना जमीन का सर्वे करा रहे हैं, उनमें से
बहुत सारे लोग का कहना है कि आरएस भले ही सर्वे फाइनल है लेकिन सीएस खतियान से किया जाए सर्वे, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीएस से नहीं आरएस से किया जाए। तो सरकार ने यह बात स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि जिस मौजा का आरएस सर्वे फाइनल है और जमीन का खरीद बिक्री भी आरएस से हो रहा है और आरएस के आधार पर लगान निर्धारण भी जो है लोगों का हो रखा है और लगान रसीद भी आरएस से कटा रही है, तो सर्वे जो है सो आरएस खतियान के अनुसार से जो होगा। अब जो है सो मनमानी वाली बात नहीं है जो हम सीएस से करवाएंगे और आरएस से करवाएंगे, ऐसा नहीं। इस अधिसूचना में जो लिखा हुआ है क्लियर स्पष्ट है भाई, तो उसी के अनुसार से आपको चलना है। अब चलिए ये जो 1946 वाली बात जो हम बताए हैं, 1946 से पूर्व यानी कि पहले कोई भी मध्यवर्ती या ठेकेदार या कोई भी व्यक्ति द्वारा कागज बना दिया गया तो जमीन वो आपका है, तो कि पुराने खतियान में, सीएस खतियान में यही गैर मजरूआ मालिक या बकास्त मालिक या केसरे हिंद या बहुत सारे अगैरे वगैरह शब्द का प्रयोग करके, जिसमें से रैयती का नाम जो है सो क्लियर नहीं है, यानी कि जहाँ पर खतियान के जो खंड होते हैं जहाँ रैयत का नाम लिखा जाता है, रैयती जमीन होता तो रैयत का नाम लिखा रहता है, उसका पिता का नाम रहता है लिखा हुआ, उस कॉलम में जो है सो रैयत के नाम न लिखकर अनाबाद सर्वसाधारण बिहार सरकार, तो अभी तो बिहार सरकार है भाई, लेकिन जब पुराना कागज निकालिएगा खतियान, बिहार सरकार तो इधर ना आई है जी आज़ादी के बाद, लेकिन खतियान तो सीएस तो अंग्रेजों के ज़माने में बना है। तो उस समय जो शब्द प्रयोग होते थे वह सर्वसाधारण, यही प्रयोग, या तो सर्वसाधारण लिख दिया जाता था, सर्वसाधारण साधारण, या आपको लिख दिया जाता था केसरे हिंद, केसरे हिंद, या आपको लिख दिया जाता था गैर मजरूआ, गैर मजरूआ, बस इतना है, या इसी में एक जोड़ देता था आम या खास, खास, या इसी में और बहुत सारे शब्द ऐसे होते थे जो लिख दिया जाता था, जिसमें आप बताइए इसमें कोई पिता का नाम है क्लियर कहीं पे किसी का? सर्वसाधारण में किसी का पिता का नाम है? पिता का नाम नहीं रहता है बस। या राजा महाराजा के समय का जमीन था और राजा महाराजा को वह मौजा दिया गया है, उस मौजा में जमीन दिया गया है, तो उसमें लिख दिया जाता था राज, राज, राज यानी कि जैसे बेतिया राज, बिहार में एक प्रचलित स्थान है बेतिया, बेतिया राज में जो एक रानी होती थी तो डायरेक्ट उसमें लिख दिया बेतिया राज, या किसी अन्य तरह से यही सब नाम दर्ज करके उसका मालिकाना हक जो था सो राज को दे दिया जाता था, जिस राज के अंतर्गत वो आता था क्षेत्र। तो उसमें जो है जो लगान जो वसूल होता था, जो ठेकेदार के द्वारा वसूल होता था। और देख आप लोग देखते होंगे कि हर खतियान के ऊपर में लगान वसूलने वाले का नाम भी लिखा हुआ रहता है, तो वो भी जो है सो एक मध्यवर्ती लोग होते थे जो जिसके अंतर्गत वो स्टेट आते थे, वो राज्य आते थे, तो उसके द्वारा जो है सो नियुक्त किया गया व्यक्ति का नाम जो लगान कौन वसूलेंगे, जो उनका नाम जो है सो खतियान पर लिखा हुआ रहता है, हर खतियान पर लिखा रहता है। बिहार का ऐसा कोई भी खतियान नहीं होगा जिस पर मध्यवर्ती जो लगान वसूलने वाले का नाम नहीं लिखल होगा, सब में रहता है। तो इसी तरह से लिखा हुआ अगर है तो देखिए हुआ है तो देखिए, तो इसी में कंडीशन अभी जो नया अधिसूचना जारी है उसमें क्लियर स्पष्ट है कि 1946 से पहले की बात कह रहा है, डेट भी जो है सो लिखा हुआ है हम, लेकिन साले बता रहे हैं आपको। चलिए 1946 से पहले इस तरह का जमीन है, बात समझ रहे हैं ना, इस तरह का अगर जमीन है खतियान में यानी खाता में इस तरह से नाम दर्ज है, तो उसका पेपर अगर 1946 से पहले अगर कोई भी मध्यवर्ती या किसी अन्य तरह का कोई भी व्यक्ति से अगर आप पेपर बनवा रखे हैं जमाने से, तो वो प्रॉपर्टी आपका है सर्वे में, ऑलरेडी जो है सो इस अधिसूचना में निकल कर आ गया है। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसी में अगर प्रॉब्लम है क्या बकास्त मालिक को लेकर, इसमें तो हम नहीं लिखे हैं बकास्त मालिक, ये भी जमीन जो है सो एक तरह बुझिए जो गवर्नमेंट का ही है, सरकारी बकास्त मालिक, और इसमें जो है सो कुछ रैयती भी होते हैं। तो रैयती वही होगा जो 1946 से पहले पेपर जो है सो बना लिया होगा, उसके बाद जो है सो बेचा उचा होगा, तो सब जमीन रैयती है। नहीं अगर बकास्त मालिक खतियान में दर्ज है
और 1946 से पहले ना कोई रिटर्न होगा ना कोई पेपर पर बनाया होगा, तो ऑलरेडी जमीन जो है सो सर्वे जो है सो बिहार सरकार के नाम पर होगी। बहुत सारे लोगों का जो है अभी जो वर्तमान में समस्या जो है यही प्रॉपर्टी को लेकर है। खतियान में जो खाता जो इस तरह से दर्ज है, इसी प्रॉपर्टी को लेकर जो है, और प्रॉपर्टी जो है सो 1 कट्ठा 2 कट्ठा 5 दूर 10 दूर नहीं है। अगर इस तरह का प्रॉपर्टी है तो लगभग 10 बीघा 15 बीघा 8 बीघा, यानी कि एकदम एग्जाम्पल में समझ जाइए कि 5 बीघा से तो कहीं कम की बातें नहीं है। प्लॉट जो है बड़ा बड़ा प्लॉट है, ऐसा नहीं ये छोटा प्लॉट है, बड़ा बड़ा प्लॉट है, और उसमें से बहुत सारे लोगों को दिया गया है। तो यही आप जो 1946 से पहले का जो अगर कोई भी रिटर्न बंदोबस्ती या कुछ भी है तो उसके आधार पर जमीन का सर्वे जो है सो रैयती के तौर पर होगा और जिसका कब्जा में है उसी के नाम पर होगा। तो चलिए आशा करते हैं कि इस तरह का जमीन में अगर कोई तरह का कोई प्रॉब्लम है, अगर इस संबंध में जानकारी आप लेना चाहते हैं, सलाह मशवरा लेना चाहते हैं, और सर्वे रिलेटेड हम विशेषकर जो है सो इस पर जो है सो सर्वे रिलेटेड जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो कोई भी अगर सलाह मशवरा अगर हमसे लेना चाहते हैं या अधिसूचना जो निकल कर आया है इस संदर्भ में भी पूरा विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए अपॉइंटमेंट लिया जाता है। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उस नंबर के व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, वहाँ 50 रुपया पेमेंट करना होता है। जैसे ही आप 50 रुपया पेमेंट करेंगे आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, और कोई भी तरह का जो अगर सलाह मशवरा जमीन जायदाद संबंधित लेना चाहते हैं वो आप हमसे ले सकते हैं। तो चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।